नमस्कार, सलाम, आदाब। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आसमां शायरी का आकाश इस नाम की इस छोटी सी महफिल में। तो आज एक सवाल जवाब का सिलसिला है या एक प्रपोज करने का सिलसिला है। ये सवाल मैं खुद से और अपने पढ़ने सुनने वालों से कई दफ़े पूछता हूँ कि क्या मेरा लिखना, जो मैं लिखता हूँ, जो बयां करता हूँ, हम सबकी जो सांझी फीलिंग्स हैं, एहसासात हैं, हमारी जो कॉमन थॉट्स हैं, हमारी जो सांझी सोच है, उसको रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं। तो इन्हीं कुछ सवाल जवाब को, इन्हीं कुछ भावनाओं को कलाम की शक्ल में लेके आया हूँ, पेश करता हूँ, गौर फरमाइए। उन्वान है मेरे अशआर कहानी तुम्हारी भी। अगर मेरे अशआर में कहानी तुम्हारी भी सुनाई देती है, अगर मेरे अशआर में कहानी तुम्हारी भी सुनाई देती है, तो मान लेना कि वो तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी फिक्र है जो मेरी कलम को रोशनाई देती है। रोशनाई माने इंक। अगर मेरे अशआर में कहानी तुम्हारी भी सुनाई देती है, तो मान लेना कि वो तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी फिक्र है जो मेरी कलम को रोशनाई देती है। अगर मैं पूछता हूँ कुछ ऐसे सवाल जो तुम्हारे भी जहन में हैं, अगर मैं पूछता हूँ कुछ ऐसे सवाल जो तुम्हारे भी जहन में हैं, या फिर पेश करता हूँ कुछ ऐसे मलाल जो तुम्हारे भी मन में हैं, और तुम्हें बोलती हुई मेरी दिल की बातों में अपनी ही धड़कन सुनाई देती है, तो मान लेना कि वो तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी फिक्र है जो मेरी कलम को रोशनाई देती है। हाँ, अगर मेरे अशआर में कहानी तुम्हारी भी सुनाई देती है, तो मान लेना कि वो तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी फिक्र है जो मेरी कलम को रोशनाई देती है। अगर मैं कहता हूँ कुछ ऐसे हाल बदहाल जिनसे हर एक दिल उलझन में है, या बेपर्दा कर देता हूँ कुछ इस तरह के जाल, या बेपर्दा कर देता हूँ कुछ इस तरह के जाल जो शामिल सभी की अड़चन में हैं, और तुम्हें बसती हुई मेरी जुबां के बोलों में अपनी ही सोच दिखाई देती है, तो मान लेना कि वो तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी फिक्र है जो मेरी कलम को रोशनाई देती है। अगर तुम्हें मेरे अशआर में कहानी तुम्हारी भी सुनाई देती है, तो मान लेना कि वो तुम्हारा ख्याल, तुम्हारी फिक्र है जो मेरी कलम को रोशनाई देती है, जो मेरी कलम को रोशनाई देती है। सुनने के लिए, गौर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।